आगे हम देखते हैं यदि आपके पास PCl5 सॉलिड स्टेट में है तो वहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। इससे पहले हमने देखा जब आपका PCl5 गैस स्टेट में था तो बच्चों PCl5 आपका सॉलिड में या तो PCl+4 में मिलेगा या PCl6- में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ROH, इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट आपका यहाँ भी सेम ही बनेगा, जब और Cl और साथ में PCl POCl3 प्लस HCl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपके पास है ROH, यहाँ पर है PCl4+। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, फॉस्फोरस। इसके साथ क्या बनाएगा, ये बॉन्ड ROH, यहाँ पर है PCl, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, अब H- यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या रिमूव होएगा, -H+, यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे ROPCl यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अगेन दोबारा से क्या आ गए, लोन पे। अब यहाँ से Cl- रिमूव होएगा, Cl- यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। तो यहाँ पर बनेगा ROPCl, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ पे H+ और Cl- मिलके यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे क्या बनेगा, HCl रिमूव हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर आएंगे अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, और यहाँ पे अब जैसे ही अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Cl-, और ये जो Cl- यहाँ से रिमूव होगा, ये Cl- आपका कहाँ पे अटैक करेगा, बैक साइड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, और यहाँ से ये जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड तो यहाँ पर बनेगा RCl, और साथ में आपका POCl3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और HCl आपका वहां से रिमूव हुआ था, H पॉजिटिव Cl- था, यहाँ पे HCl आपका, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे फाइनल। ये इसका मैकेनिज्म था बच्चों। PCl5 जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वहां पे आपका कौन सा प्रोडक्ट बढ़ता है, इन्वर्जन। और आपका गैसीय स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल है CHCS3, यहाँ पर है OH। अब अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है PCl5, या आपका गैसियस फॉर्म में, तो जब सॉलिड फॉर्म में था तो हमने देखा था कि यहाँ पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था, इन्वर्जन। तो यानी कि आपका जो Cl अटैक होएगा वो बैक साइड पे अटैक होगा, CH3H। और जब आपका गैसियस फॉर्म में है तो आपका यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन, और ये कौन सा है, रिटेंशन। समझ आया। इसके बाद देखते हैं कि अगर आपके पास PCl3 है तो क्या प्रोडक्ट बने। एग्जांपल है RCOH प्लस PCl3, तो यहाँ पर आपके पास RCl और H3PO3 बनेगा। बच्चों अगर आपके पास PCl3 यूज कर रहे हो आप, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पर लगाओ 3। अब R ग्रुप कितने हैं, 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लगाओ 3। अब ये रिएक्शन आपकी ओवरऑल बैलेंस है। तो आप जब भी PCl3 यूज करोगे तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना नेसेसरी है। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, ROH, सबसे पहले 1 मोल यूज करेंगे। इसके कितने मोल हैं, 3, तो 3 ही आपके एल्काइल हैलाइड बनेंगे। तो हम यहाँ पर PCl Cl Cl
यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, और यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव, क्योंकि फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो यहाँ से क्लोरीन माइनस आपको क्या जाएगा, बाहर जाएगा, तो ROH, यहाँ पर है Cl, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCl और साथ में PCl OH। अब इसके बाद क्या होगा, दोबारा से एक अल्कोहल का एक और ग्रुप होगा, और दूसरा मोल अटैक करेगा इस फॉस्फोरस पे, और यहाँ से Cl माइनस क्या होएगा, रिमूव, तो क्या बनेगा, ROH, यहाँ पर पॉजिटिव, PClOH। इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका जो H है, ये इसके बाद ऑक्सीजन के पास दोबारा से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे यहाँ पर सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होएगा, यहाँ पर जो Cl माइनस आपका रिमूव हुआ था, ये जो Cl माइनस है आपका जो यहाँ से रिमूव हुआ था, ये Cl माइनस अटैक करेगा बैक साइड से, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, RCl, और साथ यहाँ पर क्या बचा, अब POH। अब कितने OH ग्रुप आ गए इसके साथ, 2, तो एक Cl बच गया, बच होगा PClOH, एक और ROH ग्रुप आपका अटैक करेगा फॉस्फोरस पे, और यहाँ से लीविंग Cl माइनस का हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा ROH पॉजिटिव, POH OH। अब इसके पास कितने OH ग्रुप आ गए, अब जो Cl माइनस यहाँ से रिमूव हुआ था ये वाला, तो ये Cl माइनस अटैक करेगा बैक साइड से, तो यहाँ पे बनेगा RCl, और साथ में क्या, ये देखो POH OH यानी H3PO3 आपका रिमूव हो गया, RCl, कितने RCl बन गए, ये तीसरा था, ये आपका सेकंड, और ये आपका फर्स्ट, तो 3 RCl आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, साथ में बनेगा H3PO3, ये आपकी रिएक्शन। PbR3 या Pi3 हो, तो आपका क्या होगा बच्चों, जो PbR3 है, ये आपका एट द टाइम ऑफ रिएक्शन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिस टाइम आप रिएक्शन को करोगे उस टाइम आपको ये प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, ये इस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हम एल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए है, मेनली एल्काइल आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड के लिए। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं आपका X प्लस, इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, R, यहाँ पर I प्लस NaH के यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे यहाँ पे इसके, ओके, एग्जाम्पल है C2H5Cl प्लस NaI एसीटोन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5I प्लस NaCl के यहाँ पर क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। ये थी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपके पास C2H5Br NaI है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर C2H5 आपका I साथ में NaBr के प्रेसिपिटेट बनेगा। अब अगर यहाँ पर होता C2H5I प्लस NaCl, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली फॉर आयोडीन, ये सिर्फ किसके लिए है, आयोडीन के लिए, यानी कि एल्काइल आयोडाइड के लिए ही पॉसिबल है।
तो क्योंकि हम यहाँ पर एसीटोन यूज करते हैं, एसीटोन का नेचर कैसा है, कोवलेंट, और जो NaI है उसका नेचर भी कैसा है, कोवलेंट। तो कोवलेंट है, जो कोवलेंट में क्या होता है, इजिली डिजोल्व होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये रिएक्शन मेनली एल्काइल फ्लोराइड के लिए। यहाँ से हम एल्काइल फ्लोराइड को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सबसे पहले जनरल रिएक्शन RX। इसकी रिएक्शन आपको AgFHg2F2 या फिर आपका हो सकता है SbF3। अगर आप इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, RF, एल्काइल फ्लोराइड। एग्जाम्पल जैसे CH3, यहाँ पर हमने ले लिया Cl और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AgF के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3F और साथ में क्या निकला यहाँ से, AgCl। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और ये मिथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन होगी। हंस डिक्कर रिएक्शन, हंस डिक्कर रिएक्शन, जो हंस डिक्कर रिएक्शन है, वहां से हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड को। एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए जैसे हमें स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी पड़ेगी, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपका RCOOAg और साथ में यहाँ पे वाटर रिमूव होता है। तो यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। आप सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की जब ब्रोमिनेशन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड।